नदी के उस पार। नदी हमेशा से शहर की धड़कन रही थी। सुबह उसकी सतह पर सूरज की पहली किरण पड़ती तो लगता जैसे किसी ने चांदी बिछा दी हो। शाम ढले वही नदी सुनहरी हो जाती और रात में चांद का अक्स अपने भीतर समेट लेती। इसी नदी के किनारे बसा था छोटा सा शहर शिवपुर, जहाँ हर चेहरा एक कहानी था और हर कहानी में थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा इंतजार। इसी शहर में रहता था अनश, सीधा सादा, कम बोलने वाला पर गहराई से सोचने वाला लड़का। उसके पिता नाव चलाते थे और माँ घरों में सिलाई करती थी। अनश बचपन से ही नदी के साथ बड़ा हुआ था। नदी उसके लिए सिर्फ पानी नहीं थी, बल्कि सपनों का रास्ता थी। वह घंटों किनारे बैठकर दूर देखते रहता, मानो उस पार कोई और दुनिया हो, जहाँ परेशानियां हल्की हों और सपने पूरे। अनश की दुनिया में असली बदलाव तब आया जब आयरा शिवपुर आई। वह शहर से पढ़कर आई थी, अपने नाना के पास रहने। आयरा की आंखों में आत्मविश्वास था और मुस्कान में अपनापन। पहली बार जब अनश ने उसे देखा तो वह नदी किनारे किताब पढ़ रही थी। हवा में उसके दुपट्टे की हल्की सरसराहट थी और पन्नों के पलटने की आवाज़ अनश के दिल तक पहुंच गई। दोनों की पहली बातचीत भी नदी के किनारे हुई। आयरा ने पूछा, क्या इस नदी का कोई नाम है? अनश मुस्कुराया, नाम तो है, पर हम इसे बस नदी कहते हैं। हमारे हर सवाल का जवाब यही देती है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं, बातें लंबी होती गईं। आयरा शहर की कहानियां सुनाती और अनश नदी की। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया, बिना वादों के, बिना इकरार के। बस साथ बैठना, चुपचाप पानी को देखना और उस चुप्पी में बहुत कुछ समझ लेना। पर जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। आयरा के पिता शहर में बड़े अफसर थे। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था, न कोई हैसियत, न कोई बड़ा सपना, बस एक नाविक का बेटा। एक दिन आयरा को खबर मिली कि उसे वापस शहर बुलाया जा रहा है। पढ़ाई पूरी कर, अच्छी नौकरी और तय की हुई शादी, सब कुछ तय था। उस शाम नदी सबसे ज्यादा खामोश थी। अनश और आयरा देर तक बैठे रहे। आयरा की आंखों में आंसू थे, पर आवाज मजबूत। मैं जाना नहीं चाहती, उसने कहा। अनश ने नदी की ओर देखा। कुछ नदियां चाहकर भी नहीं रुकती। आयरा चली गई। शहर फिर वैसा ही हो गया, पर अनश के लिए सब बदल चुका था। वह नाव चलाता, पर मन कहीं और भटकता। कई रातें उसने नदी से बातें करते बिताईं। कभी उसे लगता आयरा लौट आएगी, कभी लगता सपने भी नदी की तरह बह जाते हैं। समय बीतता गया। एक दिन खबर आई, आयरा शहर में खुश नहीं थी। उसकी शादी टूट गई थी, नौकरी छोड़ दी थी। वह खुद को ढूंढ रही थी। महीनों बाद एक शाम वही जानी पहचानी आहट सुनाई दी। आयरा नदी किनारे खड़ी थी, थोड़ी बदली हुई, पर वही आंखें। अनश कुछ नहीं बोला। आयरा ने कहा, मैं बहुत दूर जाकर समझी कि सुकून वही था जहां मैंने उसे छोड़ा। उस दिन नदी फिर से सुनहरी हो गई।